हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 33। इसके पहले हमने 32 पार्ट तक कवर किया है और 32 पार्ट में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से एमटीएस के लिए हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी एमटीएस जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 33 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में कहीं भी, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों में कहीं भी। यानी लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में, दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है कानून बनाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कुल कितने वेदांग हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6। वेदांगों की संख्या कुल 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए कुछ प्रसिद्ध दर्रे भारत और राज्यों में पाए जाते हैं जिनमें वे स्थित हैं। उस विकल्प का चयन करें जिनमें गलत जोड़ी है। ऑप्शन ए है आपका सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है दिफू दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन सी है फोटुला दर्रा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है जेलेपला दर्रा सिक्किम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दिफू दर्रा उत्तराखंड। ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना, बाकी तीनों सुमेलित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर, जेलेपला दर्रा सिक्किम। ये जो दिफू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 के बराबर, ऑप्शन बी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 7 से कम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7 से कम। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? ऑप्शन ए विहार, ऑप्शन बी चैत्यगृह, ऑप्शन सी पेट्रा ड्यूरा, ऑप्शन डी स्तूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विहार। बौद्ध वास्तुकला में विहार जो है एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डॉट 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 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1965-66 में, ऑप्शन बी 1972-73 में, ऑप्शन सी 1948-49 में, ऑप्शन डी 1950-51 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1950-51 में। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष बंगाल पुनः गठित हुआ था? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1911 ईस्वी वर्ष में।
1911 ईस्वी वर्ष में बंगाल पुनः गठित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध गुजरात, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध ओडिशा, ऑप्शन सी टिहरी बांध उत्तराखंड, ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टिहरी बांध उत्तराखंड। इनमें से टिहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है वो भारत का सबसे लंबा या सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम धातु जो है हथेली में पिघल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी मंगलयान प्रायद्वीपीय मैंग्रोव, मंगलायन प्रायद्वीपीय मैंग्रोव है, ऑप्शन सी है पिचावरम, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुंदरबन। इनमें से सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से डॉट 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 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए 50 वर्ष तक की आयु के, ऑप्शन बी 75 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 80 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। बैकाल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है आपका बैकाल झील पृथ्वी पर सबसे पुरानी मौजूद मीठे पानी की झील है। नंबर 2 है यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नंबर 3 है यह दुनिया की सबसे लंबी झील है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है आपको बताना है। तो कौन कौन से सही है देख लेते हैं। बैकाल झील पृथ्वी पर सबसे पुरानी मौजूद मीठे पानी की झील है, ये सही है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। यह दुनिया की सबसे लंबी झील है, ये सही नहीं है। यानी एक और दो सही है, केवल एक और दो। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, एक और दो केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी खगोलीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एबल पुरस्कार के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी शांति के क्षेत्र में, ऑप्शन सी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन डी गणित के क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी पीतल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चांदी। इनमें से चांदी जो है एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज में, ऑप्शन डी भारत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंग्लैंड में। क्रिकेट विश्व कप 1983 जो है इंग्लैंड में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्लांटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोनेरा। इनमें से मोनेरा जो है जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। जंग के कारण चांदी का कौन सा रंग चांदी पर कौन सा रंग चढ़ जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नीला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी काला। जंग के कारण चांदी पर काला रंग चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इंदौर घराना जिसे ख्यालों के गायन के लिए जाना जाता है के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए राम सहाय के द्वारा, ऑप्शन बी आमिर खान के द्वारा, ऑप्शन सी अल्लादिया खान के द्वारा, ऑप्शन डी मियां बख्शू के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन बी आमिर खान के द्वारा। इंदौर घराना जिसे ख्यालों के गायन के लिए जाना जाता है वो आमिर खान के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। अनुच्छेद 85 ए के संदर्भ में राष्ट्रपति को एक सत्र में अपनी पिछली बैठक और आगामी सत्र में पहली बैठक की तिथि के बीच डॉट 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 के अंदर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 6 महीने के अंदर, ऑप्शन बी 4.5 महीने के अंदर, ऑप्शन सी 4 महीने के अंदर, ऑप्शन डी 5 महीने के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 महीने के अंदर। अनुच्छेद 85 के संदर्भ में राष्ट्रपति को एक सत्र में अपनी पिछली बैठक और आगामी सत्र में पहली बैठक की तिथि के बीच 6 महीने के अंदर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ सौदा करता है? ऑप्शन ए भारत के किसानों के साथ, ऑप्शन बी भारत के औद्योगिक श्रमिक के साथ, ऑप्शन सी भारत का निर्यात और आयात के साथ, ऑप्शन डी भारतीय संसद के सदस्यों के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत के निर्यात और आयात के साथ। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया भारत के आयात और निर्यात के साथ सौदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। नव वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका नवरेह कश्मीरी हिंदू नववर्ष, ये सुमेलित है। ऑप्शन बी है उगादि तेलुगु नववर्ष, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी है विशु मलयाली नववर्ष, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन डी है पाना संक्रांति उड़िया नववर्ष, ये भी सुमेलित। हमने आपको सुमेलित ही दिया था बस दिखाने के लिए कि सभी सुमेलित हैं। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। हमने आपको सुमेलित करके दिया है, एग्जाम में आपको सुमेलित करके नहीं देगा, एक इधर उधर कर देगा। तो आपको याद रखना है कि सभी नववर्ष कौन कौन से किस नाम से मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्लोरीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी एमटीएस जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 33 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 32 पार्ट तक कवर किया है
और 32 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी एमटीएस जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 34 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे एसएससी एमटीएस जीके से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।